जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए, कैसे हैं मेरे दोस्त? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, है ना? चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं धातु और अधातु से। धातु और अधातु आपका केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु। ये बहुत खतरनाक चैप्टर है, इसे खखोर के आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपका 10th बोर्ड में। कम से कम 10 से 12 अंक आपको धातु और अधातु से पूछता है मेरे भाई। तो आज उसी का धातु और अधातु का मैंने ऑब्जेक्टिव सीरीज लाया हूं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया जाए और मेरे खतरनाक के साथ किया जाता है। कहता है ना, अरे मंजिल के जिया, मंजिल को भूल के जिया तो क्या जिया, अरे मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, अरे है दम तुझ में तो तू उसे पा कर दिखाओ, लिख दिया अपने खून से कामयाबी और बोलो इस किस्मत का है दम तो उसे मिटा कर दिखाओ। मेरे दोस्त अब वक्त आ गया है, बस चिड़ एंड फारो, बस आराम से। पहला कॉन्फ्रेंस जो होता है मेरे दोस्त वो खतरनाक होता है, क्योंकि दूसरा में तो इंसान गिर ही जाता है। इसलिए आपका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है, पूरा धज्जी उड़ा कर रख दो। 10th कोई बोर्ड में बोर्ड नहीं है, बस बशर्ते कि आप अच्छी से मेहनत करो और देखना आपका 10th बोर्ड में आपका बहुत बेहतरीन अंक आएगा। जितना आप सोच नहीं सकते हो उतना बेहतरीन आएगा। बस अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपनी वर्क करो मेरे दोस्त। चलिए आज हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है जिसका नाम है निम्नलिखित में कौन अधातु है। पढ़ो क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन अधातु है। अधातु का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? तो इसमें कार्बन है, सोडियम है, एल्युमिनियम है और कैल्शियम है। तो इसमें कहने का मतलब अधातु, अधातु का मतलब पता है? जिसका वैलेंस स्टोन, जिसका अंतिम में 1 2 3 आता है उसी को क्या बोलते हैं? अधातु कहते हैं। तो क्या सोडियम धातु है, एल्युमिनियम धातु है, कैल्शियम धातु है? लेकिन कार्बन की बात करते हैं तो इसका संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना आता है? 4 आता है। तुम्हें पता होना चाहिए जिसका अंतिम में 1 2 3, तो समझो क्या होता है? धातु होता है। क्या होता है? धातु होता है। तो इसीलिए बताओ कौन अधातु है? तो कौन एकरा में धातु है? सोडियम धातु है, एल्युमिनियम धातु है, कैल्शियम धातु है। ठीक है, एकरा में अधातु आपका कौन है? कार्बन है। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन उपधातु है? उपधातु के बारे में बताया जाता है। तो आपको 7 को अब क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। जिंक तो धातु है, कैल्शियम तो धातु है, कार्बन तो अधातु है। कहता है उपधातु, उपधातु नॉन क्या बोलते हैं? उपधातु मेटलॉइड। इसमें मेटलॉइड क्या होता है? जिसका नाम होता है जर्मेनियम, जेई होता है। क्या होता है? आपको जेई होता है। ठीक है, क्योंकि जिंक धातु है, कैल्शियम धातु है और कार्बन तो धातु है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करता है तो यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? मतलब यहाँ पे कह रहा है मेरे भाई कि कहता कि कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसका उच्च गलनांक वाले यौगिक का निर्माण करता है। मतलब कि कोई ऐसा धातु है, कौन ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उच्च गलनांक वाले क्या करता है? यौगिक का निर्माण करता है। लेकिन यौगिक को तो निर्माण करता है, लेकिन यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व कौन हो सकता है? उसका नाम कैल्शियम है। क्योंकि कैल्शियम क्या करता है? जल से क्या करता है? ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और यह कैल्शियम ऑक्साइड एक ऐसा होता है जो जल में विलय होता है। क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। इसीलिए निर्मित तत्व जो हो सकता है उसका नाम बताइए। उसका नाम होता है कैल्शियम। कौन होगा? कैल्शियम के नाम से जानते कौन होगा? आपका कैल्शियम होगा। ठीक है, पहला चैप्टर। दूसरा बताना चाहता हूं तीसरा क्या कहता है, ध्यान दो। कहता है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर, क्या कहता है? खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। क्योंकि लेप होता है क्यों? आखिर क्यों? जैसे खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। टीन का मतलब होता है SN, टीन का लेप होता है। आखिर ऐसा क्यों मेरे दोस्त? आखिर क्या वजह है कि आखिर टीन का लेप होता है, जिंक की बजाय टीन का लेप होता है? आखिर क्यों? तो इसका सवाल आपको आता है, टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है कि टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्या है? अभिक्रियाशील है। मतलब कि आपका सही जवाब आपका यही होगा, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है नहीं, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है नहीं, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील, क्योंकि जिंक जो होता है खतरनाक रिएक्शन कर जाता है। इसीलिए जिंक क्या होता है? टीन के बजाय जिंक का होता है, इसलिए इसका किया जाता है। इसका आपको क्या है? अभिक्रियाशील है, अधिक है। अब पचमा देखो, पचमा क्या कहता है? पचमा क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, पचमा क्वेश्चन देखो क्या कहता है
कहता है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। सर्वोत्तम सुचालक, तो आपको चांदी का नाम ऐसे भी सुना होगा। चांदी जो होता है ना वो खतरनाक होता है। कहता है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो सुचालक में बताओ कौन होगा। सुचालक में बताओ, जिसका नाम बताओ कॉपर होगा कि सिल्वर होगा कि एल्युमिनियम होगा कि लोहा होगा। तो आपने देखा कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, इसका मतलब सिल्वर है, क्योंकि सिल्वर का जो करंट जाता है बहुत खतरनाक जाता है। लेकिन सिल्वर का तार कोई करता है उपयोग नहीं, एल्युमिनियम का करता है, तांबा का करता है, ये सब का करता है, क्योंकि सिल्वर महंगा आता है। और महंगा जब आता है तो इस वजह से क्या करता है कि उसका उपयोग नहीं लोग करता है, लेकिन सर्वोत्तम सुचालक है। अब छठा कहता है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो उपधातु का नाम बताइए। तो उपधातु बताओ, लोहा धातु है, कॉपर भी धातु है, निकेल धातु, लेकिन एंटीमनी जो है ना Sb, ये क्या है, उपधातु है। क्या है, उपधातु है। आपका छठा क्वेश्चन आपने देख लिया। अब देखा जाए जिसका नाम है क्या कहता है, सातवां क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो सातवां क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है मेरे दोस्त, देखो क्या कहता है। कहता है कि पित्तल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पित्तल की बात करते हैं। पित्तल बताओ, पित्तल है, क्या कहता है, पित्तल है। पित्तल क्या है, धातु है कि अधातु है कि मिश्र धातु है। तो पित्तल क्या है, तो पित्तल एक ऐसा बताना चाहता हूं कि पित्तल जो होता है वो कई एटम को मिलने से बनता है, कई धातु जब मिलता है ना तब जाकर बनता है। तो इसका मतलब है कि पित्तल जो है एक प्रकार का मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है। अब कहता है कि आठवां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक का मतलब जो आयन में टूट जाता है, आयन में टूट जाता है। तो कैल्शियम पर हो गया प्लस और क्लोरीन पर हो जाएगा माइनस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, CaCl2 आपका आयनिक यौगिक है। चौथा, फिर देखो नौवां क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। यानी कौन ऐसा पदार्थ है, कौन ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है। इसका मतलब कि गोल्ड, जैसे गोल्ड जो होता है जिसको Au बोलते हैं, प्लेटिनम होता है, ये सब जो होता है ना ये क्रिया ऑक्सीजन से नहीं करता है, क्योंकि मंद क्रियाशील होता है। आपने प्लेटिनम का नाम सुना होगा, गोल्ड का नाम सुना होगा, चांदी का नाम सुना होगा। ये सब क्या है, मंद क्रियाशील है, ये ज्यादा ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है। देखा होगा कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ देता है कि प्लेटिनम, गोल्ड, प्लेटिनम, चांदी का उपयोग आभूषण का बर्तन, आभूषण के रूप में बनाने में करता है। आखिर क्यों, क्योंकि मंद क्रियाशील है। इसमें अधिक दिन होने की वजह से, अधिक क्या था, अधिक समय होने की वजह से उसमें क्या होता है, अधिक चमक बना रहता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, गोल्ड जो होता है ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है, क्योंकि अधिक गोल्ड बनता है। अब 10वां क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है किसमें। शुद्ध जो सोना होता है वो कितना कैरेट का होता है। मतलब आपको बोल रहा है कि शुद्ध सोना 22 कैरेट का होता है कि 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है। ठीक है, अब क्या कहता है कि कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। कहता है कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो उसका नाम बताइए। तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम आपको ब्रोमीन होता है कि Hg होता है कि तांबा होता है कि एल्युमिनियम होता है। नहीं कहता कौन अधातु, धातु की बात नहीं कर रहा है, अधातु कर रहा है। तो अधातु कौन होगा, ब्रोमीन है ना। तो इसका मतलब कौन होगा, आपका ब्रोमीन जो होता है वो क्या कहता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, अधातु की बात कर रहा, धातु की बात नहीं कर रहा, मेटल की बात नहीं कर रहा, नॉन मेटल की बात कर रहा। नॉन मेटल में ब्रोमीन आता है। अब क्या कहता है, ध्यान दो, कहता है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, मेरे भैया। देखा जाए सीसा और टीन की जो मिश्र धातु होता है उसको सोल्डर कहते हैं। सोल्डर का मतलब होता है ना, जिसको बोलते हैं क्या, सोल्डर। सोल्डर का मतलब होता है जो न होता है, सोल्डर होता है जो आपने देखा होगा बिल्डिंग करता है लोहा का। तो लोहा का जो बिल्डिंग करता है तो वही कहता है सीसा और टीन की मिश्र धातु का बोलते हैं। सीसा का मतलब होता है Pb और टीन का मतलब Sn। Sn और Pb जब मिलता है तो सोल्डर का क्या करता है, निर्माण होता है। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे 13वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित से चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से कौन काट सकता है, लिथियम होता है, सोडियम होता है और पोटासियम होता है। ये सब चाकू से काटने वाला है। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, क्या होता है, लिथियम, सोडियम और पोटासियम, ये सब क्या होता है, चाकू से काटने वाला क्या धातु है। कहता है निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। अधिक अभिक्रिया, जो फटाक से रिएक्शन कर जाता, फटाक से रिएक्शन करता, फटाक से रिएक्शन करता है, यानी कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो मेरे दोस्त कहता है कि कौन, कॉपर, Hg, Ag, Au, कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो अधिक अभिक्रियाशील का नाम बताओ। उसका नाम है कॉपर। क्या है, फटाक से रिएक्शन कर जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में कौन अधातु है। अधातु के बारे में बताया जाता है। तो कहता है निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो अधातु कौन है, कार्बन, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब। तो बाबू क्या है, अधातु। कार्बन क्या है, अधातु है। कोई दिक्कत। कहता है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु कौन है।
तो कहने का मतलब कि जो सक्रियता जो श्रेणी होता है, उस सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु कौन होता है? अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं कि अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है? यस, हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसलिए क्योंकि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा धातु होता है, इसका मतलब जो भी बनाएगा आपको कौन बनाएगा? गैस बनाएगा। इसका मतलब गैस का निर्माण करेगा। कोई दिक्कत? 16वां आपने देख लिया, ठीक है। अब देखो 17वां क्वेश्चन क्या कहता है? 17वां क्वेश्चन कहता है कि उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। यानी उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। इसका मतलब है कि धातु को जो परमाणु बनाता है वो धनायन कहलाता है। क्या कहलाता है? कहता है उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। मेरे दोस्त, धनात्मक उसको बोलते हैं जो पॉजिटिव होता है, जिस पर प्लस होता है, और प्लस का मतलब धनायन होता है, ठीक है। अब कहता है 18वां देखते हैं। 18वां क्या कहता है? देखो 18वां कहता है कि धातु की ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। क्या कहता है? धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। क्या होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड जो होता है वो सामान्यतः जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसमें धातु के साथ ऑक्सीजन लगे। जैसे मान लो सोडियम है और सोडियम में लगेगा O, तो सोडियम ऑक्साइड, इसका मतलब क्षारीय प्रकृति का, ठीक है। अब कहता है कि अस्यक से, क्या कहता है क्वेश्चन, कि अस्यक से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि अपनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसका नाम बोला जाता है, क्या बोलते हैं? हाथों से चुनकर विधि, कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, कि फेन उत्प्लावन, चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्यों? क्योंकि चुंबक के अशुद्धियों को दूर करता है, यानी चुंबक से अशुद्धियों को दूर करना चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाता है। हाथों से अशुद्धि को दूर करना हाथकरण विधि कहलाता है। कोई दिक्कत? चलिए 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? 20वां क्वेश्चन आपको कहता है कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है फेन प्लवन विधि से। इसमें सल्फर लगा रहेगा, समझना कि क्या है? फेन प्लवन विधि है। चलिए 21वां क्वेश्चन कहता है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट का सूत्र तुम्हें पता होता है, क्या होता है? Al2O 3 × 2H2O। तो इसमें क्या कहता है कि बॉक्साइट अयस्क से किस धातु का मुख्य अयस्क? बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का मुख्य? एल्युमिनियम। आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब क्या कहता है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस धातु से किया जाता है? कॉपर का निष्कर्षण, तो कॉपर का जो निष्कर्षण किया जाता है वो कॉपर ग्लान से किया। किससे किया? कॉपर ग्लान से कि कॉपर सल्फाइड से। तो कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो आपको कौन हो जाएगा? कॉपर सल्फाइड का सूत्र CuH2 होता है। CuH2 होता है, कॉपर ग्लांस का ए होता है। इसमें ऑप्शन डालेगा, आपको कॉपर की क्या होता है? प्राप्ति हो जाएगा, ठीक है, कॉपर सल्फाइड। अब कहता है किस धातु का गलनांक कम होता है? यानी कौन ऐसा धातु है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल कम होता है? एल्युमिनियम का, कि सोडियम का, कि कॉपर का, कि लोहा का? तो आपको देखना है कि गलनांक जो होता है वो किसका कम होता है। तो आपको सोडियम का होता है, क्योंकि समान टेम्परेचर पर क्या होता है? तुरंत रिएक्शन कर जाता है और फटाक से मारता, विस्फोट ढाई सुना करता है। क्योंकि एल्युमिनियम तो रिएक्शन करेगा नहीं, क्योंकि वायुमंडल में देख ही रहे हो, कॉपर तो करता नहीं, लोहा तो देख ही रहे हो, लेकिन सोडियम क्या वायुमंडल में देखता है? क्या देखा हो? समान ताप पर रिएक्शन कर जाता है, क्योंकि एक का नाम है लिथियम, एक का नाम है पोटासियम, एक का नाम है सोडियम। ये तीन ऐसा धातु है ना कि तुरंत फटाक से रिएक्शन कर जाता है। इसको तेल के अंदर में क्या करता है? संग्रह करके रखा जाता है, ताकि छोटा विस्फोट ना हो, नहीं तो विस्फोट कर देगा तो कहीं क्या हो जाए, कोई लिमिट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहता है कहता है आपको क्वेश्चन कि साधारण गंधक किस, कहता है क्या कि साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? साधारण जो गंधक होता है किस रूप में पाया जाता है? तो साधारण जो गंधक होगा मेरे दोस्त वो पाया जाता है S8 में पाया जाता है। S8 कितना? S8। S का परमाणु संकेत S होता है, ये सल्फर में, क्योंकि सल्फर तो गंधक होता है, लेकिन गंधक जो पाया जाता है वो आणविक रूप में किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो S8, सल्फर 8 हो रहेगा। कोई दिक्कत? अब कहता है फास्फोरस का आणविक सूत्र बताइए। फास्फोरस का जो आणविक जो सूत्र होता है वो कितना होता है? तो फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P, तो फास्फोरस होता है, लेकिन आणविक सूत्र कह रहा है तो आपको होता है P4। क्या होगा? P4। क्या होगा? P4 होता है। अब क्या कहता है? अब कहता है कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुल जाता है? यानी सोना जो होता है वो किस द्रव्य में घुल जाता है? अम्लराज, कि सल्फ्यूरिक अम्लराज, कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल, की ऑयल। तो मतलब सोना जो होता है वो किस में गल जाता है मेरे दोस्त? तो सोना जो गलता है वो अम्लराज में। अम्लराज का तुम्हें फॉर्मूला पता होता है कि HNO3+ क्या होता है? HCl होता है। HNO3+ क्या होता है? HCl। इसी को बोलते हैं अम्लराज। एक्वा होता है, एक्वा रेजिया, इसी को बोलते हैं क्या? अम्लराज होता है। देखिए 27वां क्वेश्चन क्या कहता है? 27वां क्वेश्चन कहता है कि बल्कीकरण की प्रक्रिया में
बल्कीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में क्या मिलाया जाता है? यानी बल्कीकरण का मतलब समझते हो, प्राकृतिक रबर में के साथ निम्नलिखित में क्या मिलाया जाता है? तो मिलाने का मतलब बताया जाता है कि आखिर मिलाने से क्या होता है ना, जिसमें मजबूत हो जाता है और रबर मजबूत हो जाता है और उसका नाम होता है साधारण गंधक। गंधक का मतलब सल्फर मिला देते हैं। सल्फर मिलाने से रबर की जो प्राकृतिक होता है, रबर की जो नेचुरल होता है वो मजबूत हो जाता है। किस मिलाने से? तो गंधक का मतलब सल्फर मिलाने से। चलिए 28वां कहता है कि निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है? अति ज्वलनशील का मतलब धांसना रिएक्शन फटाक से कर देता है, तुरंत जलना लग जाता है। अति ज्वलनशील, तो अति ज्वलनशील का नाम तो श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस ऐसा होता है कि तुरंत फटाक से रिएक्शन करता है, फटाक फटाक फटाक। चलिए 29वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 29वां क्वेश्चन कहता है कि व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अश्यक से किया जाता है? यानी व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अश्यक से किया जाता है? तो कौन सा ऐसा अश्यक है जिसे निष्कर्षण किया जाता है, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम होता है क्या? क्रोलाइट हो कि बॉक्साइट है? आपको बॉक्साइट से किया जाता है, क्योंकि बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 × 2H2। इसी को क्या करता है? गर्म करता है और आपके एल्युमिनियम का निष्कर्षण हो जाता है। इसका मतलब कि बॉक्साइट होगा। क्या कोरंडम होगा? नहीं। चलिए 30वां क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि धातु की प्रकृति होती है। क्या कहता है? धातु की प्रकृति होती है। क्या होता है? तो धातु की जो प्रकृतिक होता है वो बाबू विद्युत धनात्मक होता है कि विद्युत ऋणात्मक होता है कि उदासीन होता है? तो धातु की जो प्रकृतिक होता है वो हमेशा तो पॉजिटिव होता है, इसलिए विद्युत धनात्मक होता है। अब कहता है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? यानी लोहा एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर कौन सा धातु की पतली परत चढ़ाया जाता है? तो उस पतली परत का नाम बताइए। उसका नाम क्या होता है? जिंक का। क्या होता है? जिंक। क्या कॉपर का चलता है? क्या सिल्वर का चलता है? नहीं, जिंक का चलता है। कितना? जिंक। कोई दिक्कत? चलिए अब क्या कहता है जिसका नाम है 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस आयनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति होती है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्राप्ति आपका तो जिप्सम में है, क्योंकि इसी से बनता है। क्योंकि जिप्सम का सूत्र होता है Zn। क्या होता है जिप्सम का सूत्र? क्या होता है? CuSO4 × 2H2। इसी को गर्म करता बाबू तो बनता CuSO4 × ½ प्लस H2 हो जाएगा। क्योंकि इसमें से 2 लीटर जो जल है 1 लीटर बाहर निकल जाता है, तो क्या बचेगा? आधा लीटर ना, इसलिए क्या हो जाएगा? CuSO4 × ½ इसका मतलब जिप्सम का सूत्र होता है CuSO4 × 2H2। इसी को गर्म करते हैं तो 1 लीटर बाहर जल निकल जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण हो जाता है। कोई दिक्कत? चलिए 33वां क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि जब मैग्नीशियम के फित्ता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। कैसा? जब मैग्नीशियम की जो फित्ता जलता है तो उससे जो लौह निकलता है वो कैसा निकलता है? तो मेरे दोस्त उस निकलने का जो लौह जो होता है वो निकलता है, पता कैसा निकलता है? चमकीली उजला। उसको आंख देखोगे, आंख से नहीं ठहरेगा उस पर। जब मैग्नीशियम के फित्ता जब लहराएंगे, मैं दिखा दूंगा, मैग्नीशियम का फित्ता जब लहरता है ना, इतना लाइट देता है, इतना लाइट उजला देता है कि आपका आंख ठहरेगा नहीं। अगर आंख से अगर देखोगे ना जाते नहीं 10 सेकंड, आपका आंख फ्यूज हो सकता है, आपकी आंख परमानेंट टेम्पोररी क्या हो जाएगा? परमानेंट फिक्स हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। चलिए एक्वा रेजिया जिसको बोलते हैं रॉल जल, ठीक है, कहता है कि एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सांद्र नाइट्रिक अम्ल को ताजा मिश्रण होता है? यानी एक्वा रेजिया किस अनुपात में होता है मेरे दोस्त? तो एक्वा रेजिया तुम्हें पता होता है HNO3 प्लस क्या होता है? HCl होता है। ये जो होता है 3 अनुपात क्या होता है? 1 में होता है। 3 अनुपात 1, इसका मतलब 3 अनुपात 1 होता है। कहता है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह क्या होता है? चमकदार होता है कि खुरदुरा होता है कि काला होता है? यानी कहने का मतलब मेरे दोस्त यहाँ पे कह रहा है कि समझ जाओ कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होता है। तो शुद्ध रूप में जब रहेगा ना तो धातु की जो सतह होता है वो कैसा होता है? चमकदार नहीं होता, काला होता। ठीक है, कहता है कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? धातु की जो पतला तार है अगर आप उसको खींचोगे तो क्या कहलाएगा? खींचना मतलब तन्यता कहलाता है, लेकिन पीटना आघात वर्धनीय कहलाता है। लेकिन खींचने की बात कर रहा है तो खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं, क्योंकि तन्यता का मतलब खींचो, आघात वर्धनीय का मतलब धर के पीटो, आप पीट के बना दो चादर, और तन्यता का मतलब खींचो उसे बना दो तार, काम खत्म। अब क्या कहता है कि कुछ धातु को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? कहता है क्या कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाता है, उसका नाम होता है आघात वर्धनीय। जो धातु कठोर सतह से टकराता है तो आवाज उत्पन्न करती है, उन्हें क्या कहते हैं? उसका नाम आवाज उत्पन्न करेगा, उसका नाम ध्वनि कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका नाम क्या है मेरे दोस्त। चलिए अब कहता है कि सबसे अधिक धातु कौन है? देखो यहाँ पे क्या कहता है, कहता है कि क्या बताओ इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि सबसे अधिक
क्या कहता है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तन्य धातु का मतलब होता है जिसे खींचकर लंबा तार बनाता है। चांदी का, कि तांबा का, कि एल्युमिनियम की, सोना का। सोना का होता है मेरे दोस्त। किसका होता है? सोना का होता है। क्योंकि सोना का जो होता है ना, वो 1 ग्राम सोना से आप 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हो। 1 ग्राम, जो 1 ग्राम जो सोना होता है उसे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अब कहता है कि 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर। कितना? 2 किलोमीटर। एक ग्राम सोना में कितना लंबा तार? 2 किलोमीटर। अब कहता है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? यानी कहता है कि कमरे के ताप पर जो मरकरी होता है वो मरकरी धातु किस अवस्था में पाया जाता है? यानी मरकरिया जो है वो कमरवा पर कौन अवस्था में पाया जाता है? ठोस, द्रव, गैस। तो आपको क्या मारोगे? आपका जवाब हो जाएगा जिसका नाम होगा द्रव। क्योंकि जो मरकरी होता है वो पारा, पारा का मतलब Hg होता है, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब क्या कहता है? अब कहता है कि निम्नलिखित में कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? अधातु है लेकिन चमकीला है, तो इसका नाम आयोडीन है। क्या है? कहता है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्युमिनियम की बात करते हैं। जब एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है ना, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, और यही एल्युमिनियम जो ऑक्साइड होता है एक मोटा सा परत बना देता है जो संचार होने की क्रिया को कम कर देता है। उसको क्या बोलते हैं? एनोडीकरण की कैथोडीकरण, एनोडीकरण कहलाता है। क्योंकि एल्युमिनियम से बनता है, एनोडीकरण बनता है। अब क्या कहता है कि लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पतली पदार्थ को परत चढ़ाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? बाबू, लंबे समय तक अगर रहेगा तो उसमें क्या किया जाएगा? उसका नाम पता है? उसमें क्या कहा जाता है? क्या कहता है कि लंबे समय तक आर्द्र का मतलब तुम्हें पता है? आर्द्र वायु में रहने पर, यानी जब अगर मान लो लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्र की पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है, जिसे कहते हैं पेंट, गैल्वेनिक, जिंक या जंग। तो बाबू, जब लोहा को अधिक दिन तक छोड़ दोगे वायुमंडल में तो क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? जंग। जंगरोधी स्टील क्या है? जंगरोधी स्टील एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। क्योंकि जंगरोधी स्टील जो बनता है, स्टील का मतलब होता है काला, का मतलब होता है कार्बन, अल्लाह का मतलब लोहा। तो कार्बन और लोहा मिलता है तो जाके स्टील का क्या होता है? निर्माण होता है। ऐसा समझना कि स्टील मतलब हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि स्टील काला होता है, लेकिन काला स्टील होता है नहीं, व्हाइट होता है। देखा होगा 4 व्हीलर में क्या होता है? स्टील का होता है गेट। तो जो स्टील होता है वो कैसा होता है? काला होता है। तो कास होता है कार्बन, अल्लास होता है लोहा। तो कार्बन और लोहा मिलता है तो जाके क्या बनता है? स्टील बन जाता है। ठीक है। अब कहता है कि सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? आपको फ्लोरीन है। कहता है क्लोराइड किस धातु का शक है? क्लोराइड का मतलब आपको पता, सूत्र आपको पता होना चाहिए। क्लोराइड जो होता है वो आपका क्या होता है? एल्युमिनियम होता है। अभी जस्ट बताएं क्लोराइड होता है। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है? जिसका नाम तो सोडियम हो गया, लिथियम होता है, पोटासियम। ये 3 ऐसे धातु हैं जिसको चाकू से आराम से क्या कर सकते हैं? काट सकते हो। अब कहता है अंतिम क्वेश्चन, जिसका नाम है अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने में प्रक्रम को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। क्या कहता है कि धातु से धातु का निष्कर्षण, अयस्क जो होता है ना, उसे धातु को निकलना क्या कहलाता है? धातु कर्म कहलाता है। धातु कर्म उसको बोलते हैं जिन अस्यक से धातु का निकलना, अस्यक से धातु का निकलना धातु कर्म कहलाता है, जिसे मेटा इंग्लिश में बोलते हैं, मेटालर्जी बोलते हैं। ठीक है। यहीं तक क्या करते हैं? आपका जितना धातु और अधातु से क्वेश्चन था VVI आपको 2024 बोर्ड में, वो आपको मैं लेके आ गया हूं। और मेरे दोस्त आप पढ़िए मन लगाकर। ठीक है। यहीं तक क्लास को स्टॉप करते हैं। जरा सब्सक्राइब भी तो करो, ताकि सब्सक्राइब करोगे तो मेरी एनर्जी मोटिवेट होगा, और जब मोटिवेट होगा ना तो मैं हर सब्जेक्ट का मैं लेके आऊंगा। संस्कृत का भी लेके आ सकता हूं, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इंग्लिश का, साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, ये मैं सारा लेके आ सकता हूं मेरे दोस्त। बस एक छोटे इंसान को कम से बढ़ाओ। अब जब तुम बढ़ाओगे, जब बड़ा परिवार करोगे तो बड़ा बोझ दोगे। अभी परिवार बड़ा है ही नहीं तो अब क्या करूं? सोचते हैं चलो छोड़ो, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दो लगाओ। इसलिए मैं दोस्त यहीं तक क्लास को स्टॉप करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।